आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बहुत सारे यंग एथलीट्स, यंग बॉडी बिल्डर या यंग एक्टर्स के फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट एक्टर या वन ऑफ द फेवरेट एथलीट या वन ऑफ द फेवरेट बॉडी बिल्डर आप कह लो। सभी ये नाम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये वो शख्स है जिसे बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अगर कोई आदमी नहीं जानता तो उसे ये कह दिया जाता है कि आप बॉडी बिल्डिंग को ही नहीं जानते या फिर आप फिटनेस या जिम की लाइफ को ही नहीं जानते। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का पूरा नाम आर्नोल्ड एलॉयस श्वार्ज़नेगर था। इनका जन्म 30 जुलाई 1947 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये बात है जब हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो वहाँ पर माहौल था वो इतना गरीबी भरा माहौल था कि आर्नोल्ड ने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी थी, जिसके कारण उनके घर में बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा कमियां फेस करी हैं अपनी लाइफ में, अपने बचपन में। और उनके बड़े भाई का नाम था मेनहार्ड श्वार्ज़नेगर। तो उनके पिता जो थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप के फादर थे, जो कभी भी किसी भी छोटी सी गलती पे भी मार दिया करते थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था उस टाइम पे कि चाइल्ड एब्यूज़ क्या होता है। उन्होंने बहुत बार चाइल्ड एब्यूज़ जैसी चीज़ें फेस करी थी। आर्नोल्ड ने अपनी गरीबी इतनी ज़्यादा देखी थी कि उन्होंने 13 की एज में ही अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया था, काम करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उनके मन में हमेशा से एक सपना था कि उन्हें अमेरिका जाना है, क्योंकि जब भी वो किताबें पढ़ा करते थे या स्कूल में हुआ करते थे तो जो भी सीनियर्स होते थे वो यही कहते थे कि अमेरिका ऐसा है, अमेरिका वैसा है, अमेरिका दिखने में ऐसा है, अमेरिका की लाइफस्टाइल ऐसी है। तो उनके मन में हमेशा से अमेरिका के लिए एक ऐसा रुझान या ऐसा इंटरेस्ट बन चुका था कि उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें अमेरिका में ही रहना है और अमेरिका में ही जाना है। वो बचपन में सॉकर बहुत खेला करते थे। तो वन डे जब उनकी पूरी टीम को, जो सॉकर की टीम थी, उनके जो कोच थे वो एक दिन जिम ले गए ताकि उन्हें थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कराई जाए, ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ में गेन हो सके, ताकि वो अच्छी तरीके से और अपनी गेम को इम्प्रूव कर सके। तो वो पहला दिन था जब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने जिम को पहली बार देखा, लोगों को देखा कि लोग एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं, वेट्स क्या होते हैं, वेट ट्रेनिंग क्या होती है, मशीनों का कैसे यूज़ करते हैं। शायद उस टाइम किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि जो वो छोटा सा लड़का 14-15 साल का जो उस जिम में पहली बार आया, शायद वो उस जिम की दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम और सबसे ज़्यादा इज्जत हासिल करेगा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलिए मैं भी जिम करता हूँ। फर्स्ट डे जब उन्होंने वर्कआउट किया तो उसके बाद उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पता लग चुकी थी कि उन्हें क्या करना है लाइफ में। वो इतनी कम उम्र में भी सबसे ज़्यादा उनकी क्वालिटी यही थी कि वो सेल्फ डिटरमाइंड और सेल्फ कॉन्फिडेंट थे। उन्हें ये बात पता था कि उन्हें लाइफ में अपनी क्या करना है। उन्होंने ये चीज़ फाइनल कर दी थी कि उन्हें बॉडी बिल्डर ही बनना है, क्योंकि उनके जो उस टाइम के सबसे फेवरेट हुआ करते थे वो सिर्फ थे रेज पार्क, जो उस टाइम के अमेरिकन बॉडी बिल्डर थे और एक्टर भी थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा फेम, शोहरत, दौलत सब मिली थी। उसके बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन उनके फादर इतने ज़्यादा रूड थे, इतने ज़्यादा हार्ड थे कि उन्होंने उन्हें कह दिया कि तुम 3 दिन से ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करोगे। लेकिन वो तो फिर भी आर्नोल्ड थे, आर्नोल्ड कहाँ हार मानने वाले थे। आर्नोल्ड ने क्या किया कि उन्होंने अपने घर पे ही कुछ पेयर के वेट्स और कुछ पेयर के बेंचेस ला के रख लिए। जिस दिन वो जिम नहीं जा पाया करते थे उस दिन वो घर पे ही ट्रेन कर लिया करते थे। दिन आया जब 1965 में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर 18 साल के हो गए। वहाँ पर ऑस्ट्रिया में ये रूल है कि जब भी कोई मेल 18 ईयर्स का होता है तो उसे ऑस्ट्रिया की जो मिलिट्री ट्रेनिंग है उसे 1 साल के लिए करना ही होता है, मिनिमम 1 ईयर का उसे करना होगा। उस टाइम पे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बॉडी बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा पसंद कर चुके थे। तो उस टाइम पे मिस्टर यूरोप का जूनियर लेवल कंपटीशन होने वाला था। उस कंपटीशन को खेलने के लिए आर्नोल्ड ने 1965 में जो उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही थी उसे छोड़कर वहाँ से भाग गए थे और उसके बाद उन्होंने वो जूनियर लेवल का मिस्टर यूरोप कंपटीशन खेला और अपने फर्स्ट कंपटीशन को ही जीत गए वो। लेकिन जब वो जीत के वापस आए तो वैसे भी उन्होंने एक रूल तोड़ा था, जिसके कारण उन्हें 7 दिन जेल भी जाना पड़ा। जी हाँ, 7 दिन जेल जाना पड़ा। बट उस टाइम पे जो वहाँ के हायर लेवल के ऑफिसर थे उन्होंने ये चीज़ देख ली थी कि आर्नोल्ड के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है और बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो इसलिए उन्हें स्पेशल एक जगह और एक स्पेशल डाइट या स्पेशल मेंटोरशिप दी गई थी, जिसके कारण वो मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते थे। तो फर्स्ट टाइम ये हुआ था जब मिस्टर यूरोप का कंपटीशन उन्होंने जीता। उसके बाद 1966 में जब वो 19 साल के थे तो उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स जीता। जब वो अमेचर बॉडी बिल्डर थे, नाबा उस टाइम पे वो सबसे बड़ा कंपटीशन कराया करती थी। शायद उस टाइम पे सबसे बड़ा कंपटीशन मिस्टर यूनिवर्स ही होता था, क्योंकि उस टाइम तक मिस्टर ओलंपिया नहीं आया था और ना ही इतना ज़्यादा फेम था। उसके बाद जब रेज पार्क को उन्होंने पसंद किया तो उन्होंने ये सोच लिया था कि अब अमेरिका कैसे जाना है। यहाँ पर आकर जब उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स नाबा की तरफ से जीता, उस टाइम तक वो ऑस्ट्रिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, बहुत ज़्यादा नाम कमा चुके थे, लेकिन अब उन्हें ये समझ नहीं आता तो उन्हें आगे कैसे जाना है।
तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग चालू रखी। साल आया 1967। जब 1967 आया तब उन्होंने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि उन्हें मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन खेलना है, तो वो वहाँ से लंदन चले गए। लंदन जाने के बाद जो कि IFBB कराती है वो मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन उन्होंने खेला। नाबा की तरफ से कराया हुआ मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन उन्होंने जीता, लेकिन जब वो अमेरिका पहुँचे और पहली बार मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन खेला उन्होंने, वो कंपटीशन में वो हार गए। वो सेकंड आए, फर्स्ट आए थे वहाँ पर फ्रैंक जेन। तो उन्होंने जो वीडर से जाके एक बात पूछी कि ऐसा क्यों हुआ कि मैं जब भी नाबा की तरफ से मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन खेलता हूँ 1967 में और 1968 में मैंने दोनों बार जीता, लेकिन अमेरिका में आकर मैं 1968 में मिस्टर यूनिवर्स का कंपटीशन फ्रैंक जेन से कैसे हार गया, जबकि मैं फ्रैंक जेन से साइज़ में ज़्यादा भी हूँ, फिर भी मैं ऐसा क्या हुआ कि मैं हार गया। तो जो वीडर ने उन्हें एक चीज़ समझाई कि अमेरिका के जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं उनमें हमेशा से एक क्वालिटी रहती है, वो ये होती है कि वो हमेशा से ही अपनी जो मसल्स है उसका साइज़ चाहे उनके पास उतना ज़्यादा ना हो, लेकिन अपनी डेफिनेशन वो बहुत अच्छे तरीके से शो कर पाते हैं। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है वो होता है उनकी पोजिंग। उनकी पोजिंग का जो लेवल और पोजिंग की टेक्निक होती है वो बहुत अच्छी होती है। लगभग 1 से 1.5 हफ्ते तक जो वीडर ने उन्हें इस सारी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दी, समझाया। जो वीडर ने आर्नोल्ड को उस टाइम पे ये चीज़ ज़रूर समझ ली थी कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर में आने वाला एक चैंपियन छुपा हुआ है, क्योंकि उनका जो पोटेंशियल था, उनका जो वर्क एथिक था आर्नोल्ड का बहुत अच्छा और बहुत हाई क्लास लेवल का था। तो जो वीडर ये जानते थे कि अगर मैं आर्नोल्ड को चाहूँ तो बहुत बड़ा चैंपियन बना सकता हूँ, और उन्होंने इन फ्यूचर ऐसा ही किया। जो वीडर ने आर्नोल्ड को, जब आर्नोल्ड का कंपटीशन खत्म हुआ तो आर्नोल्ड वापस जाने लगे, तो जो वीडर ने आर्नोल्ड को ऑफ़र दिया कि आप लंदन में ही रुक जाएं, लंदन में ना रुकने का ऑफ़र उन्होंने ठुकराकर फिर उन्हें कहा गया कि आप चाहे तो अमेरिका में रुक के भी आप ट्रेन कर सकते हैं। अमेरिका में वो जिम, जिस जिम में शायद वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर्स ट्रेन करते हैं, वेनिस कैलिफोर्निया में गोल्ड्स जिम का उन्होंने वहाँ पर ऑफ़र दिया कि आप यहाँ ट्रेन करें, यहाँ पर रहें और 1 साल तक ऐसी ट्रेनिंग करें जिसकी वजह से वो अगले साल उस मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन को जीत पाएँ। तो फिर क्या था, आर्नोल्ड को सबसे बढ़िया मौका यही मिला। जो वीडर ने उनका सपना पूरा किया। सबसे मेन चीज़ जो वो अमेरिका में रहना चाहते थे, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते थे, दोनों चीज़ों उन्हें मिल चुकी थी। उसके बाद उन्होंने जी जान लगा दी और वो साल भी आया 1969 में, जब उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन जीता। लेकिन वो जब 1969 में मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन जीतने के बाद मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में गए, वहाँ पर जाके वो सर्जियो ओलिवा से हार गए। फिर उसके बाद हर चैंपियन में एक क्वालिटी होती है और आर्नोल्ड में ये क्वालिटी थी कि वो उन्होंने कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने दिया। 1969 में जैसे ही वो सर्जियो ओलिवा से हारे, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो चैंपियन नहीं बन सकते। वो दोबारा से गए, दोबारा से मेहनत करनी शुरू करी और उसके बाद वो साल आया जब 1970 में जाकर उन्होंने पहला अपना मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन जीता। वो वही साल था जब उन्होंने पहली बार मिस्टर यूनिवर्स और मिस्टर ओलंपिया टाइटल दोनों एक साथ जीता। उसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और 1971, 72, 73, 74 और 75 में लगातार 6 सालों तक लगातार उन्होंने मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन को जीता। और उसके बाद वो टाइम आया जब उन्हें पहली बार मूवीज़ के ऑफ़र आने शुरू हुए और जो वीडर ने शायद उनके लिए सबसे ज़्यादा किया है, उनसे ज़्यादा उन्होंने कभी किसी और की हेल्प नहीं करी। सबसे ज़्यादा उन्होंने हेल्प करी जब उन्हें पहली मूवी मिल रही थी हरकुलस। उसके बाद जो उन्होंने सबसे ज़्यादा फेमस वन ऑफ द सीरीज़ टर्मिनेटर करी, उसमें भी जो वीडर का बहुत बड़ा हाथ था। और इसके बाद तो शायद कोई भी ऐसा स्टेप नहीं आया या कोई भी ऐसा पड़ाव नहीं आया जिस जगह पर जाकर वो कभी भी पीछे मुड़कर देखना चाहते होंगे या पीछे मुड़कर देखा होगा। सबसे मेन चीज़ जो उनकी लाइफ में घटित हुई थी वो ये थी कि 1975 में जब उन्होंने मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन छोड़ा था, उसके बाद उन्होंने 1980 में कमबैक किया और 1980 में कमबैक करने के बाद वो मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन भी जीता। बीच में लगभग 4 से 5 साल का गैप लेने के बावजूद उन्होंने जब कमबैक किया तब भी मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन जीता और 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बने, जो रिकॉर्ड बाद में जाके ली हैने और रॉनी कॉलमैन ने तोड़ा 8 बार चैंपियन बनने के बाद। लेकिन फिर भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और वन ऑफ द लेजेंड बॉडी बिल्डर जिनकी वजह से इन लोगों को भी बॉडी बिल्डिंग का जोश आया और बॉडी बिल्डिंग करने लगे, वो शायद आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ही थे। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बाद में जाके अमेरिका में गवर्नर भी बने। खूब उन्होंने नाम, शोहरत, पैसा और उसके साथ साथ इतना ज़्यादा मूवीज़ के अंदर उन्होंने अपना क्रेज़ उठाया कि लोगों को शायद उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फेवरेट बॉडी बिल्डर कहने की बजाय सबसे ज़्यादा फेवरेट एक्टर कहने के लिए भी जाने लगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये उस आदमी की कहानी है जिसके कारण लोगों को बॉडी बिल्डिंग
वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ मनी लगने की बजाय एक सीरियस स्पोर्ट और एक ऐसा गेम बना दिया गया जिसके बाद लोग उसमें भी करियर बनाकर अपनी लाइफस्टाइल जी सकते थे और अपने साथ ही साथ अपने पूरे के पूरे जो जनरेशन है उसको मोटिवेट करके और एक अच्छा माइलस्टोन सेट कर सकते थे। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक ऐसे जुझारू और एक ऐसे प्लान, एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने वाले एथलीट या पर्सन रहे हैं जिन्होंने शायद सबके लिए एक ऐसा एवरेज या फिर एक आप कह सकते हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने एक ऐसा माइलस्टोन सेट किया जिसे देखकर कोई भी बंदा मोटिवेट हो सकता है और ये सोच सकता है कि अगर आप किसी भी छोटी जगह से उठ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उतनी बड़ी जगह पर नहीं जा सकते। तो उन्होंने अपने ड्रीम में जो भी अपना सपना सोचा था वो हमेशा एक ही प्लान को फॉलो करते थे और कभी भी डीमोटिवेट होकर ये नहीं सोचा कि अगर मैं इस बार फेल हो गया हूँ तो अगली बार मेरा क्या होगा या क्या नहीं होगा। वो हमेशा एक ही प्लान के फॉलो करते रहे, आगे बढ़ते रहे। उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने इंग्लिश मूवीज़ करके अपना नाम कमाया। तो शायद ये नामुमकिन चीज़ों को करने वाले का जो एक माइंडसेट होता है शायद उसी वही चीज़ होती है जो उसे चैंपियन बनाता है। इसीलिए आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर सबके वन ऑफ द फेवरेट एथलीट या बॉडी बिल्डर या एक्टर रह चुके हैं और अभी तक उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी चल रही है। उनके किए हुए बड़े कामों में एक काम ये भी है कि उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक की स्टार्टिंग करी थी और आर्नोल्ड क्लासिक वन ऑफ द फेवरेट गेम शो है। जितने भी बॉडी बिल्डिंग के शोज़ होते हैं उनमें से एक सबसे बड़ा इवेंट होता है आर्नोल्ड क्लासिक का और शायद आर्नोल्ड क्लासिक में बहुत सारे उभर कर नए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर सामने आते हैं। आई होप आपको आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बायोग्राफी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही बायोग्राफी और आप सभी के मोटिवेशन के लिए मैं नई वीडियोस लेकर आता रहूँगा इसी चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।